Hello students. Today we'll take up second use of dimensional analysis, and that is to derive a relation between various physical quantities. Okay, I will tell you the steps we take in this. We'll take example. Suppose मेरे पास एक क्वांटिटी है A and that quantity depends upon x, y, z. That is, we have to find relation between a, x, y and z. That is, a is a quantity which depends upon x, y and z. Let us say a is proportional to x, y, z. This is first step. फिर हम क्या करेंगे, जिस पे ये डिपेंड करती है, जितने भी वेरिएबल हैं, ये इस पे ए, बी एंड सी, ये इनकी पावर्स हैं. ये हमने बाद में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इस सेकंड स्टेप, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए वी पुट ए कांस्टेंट के एक्स ए, वाई बी एंड जेड सी. थर्ड स्टेप है, हम ए, एक्स, वाई एंड जेड सारे वेरिएबल हैं, तो हम इनकी डायमेंशंस लिखेंगे. ए की डायमेंशन लिखेंगे. के तो डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. एक्स की डायमेंशन लिखेंगे, ऊपर पावर ए. फिर वाई की डायमेंशन लिखेंगे, ऊपर पावर बी. और जेड की डायमेंशन लिखेंगे, ऊपर पावर सी. फोर्थ स्टेप है, वो हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे. लेट अस टेक एग्जाम्पल. Force of viscosity F acting on a spherical body. Body spherical है. Moving through a fluid depends upon its velocity V. It means ये force F किस पे डिपेंड करती है? Velocity V पे, radius R, coefficient of viscosity eta. हमने डायमेंशंस के मेथड को यूज़ करके F का एक्सप्रेशन निकालना है. चलो लेट्स स्टार्ट. तो पहला स्टेप क्या है, जिस पे वो डिपेंड करती है उसको प्रोपोर्शनल करना है. सो एफ किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी से. सो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. हम पावर लिख देंगे वेलोसिटी के ऊपर ए. एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस, पावर लिख देंगे बी. एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, उसकी पावर लिख देंगे सी. इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं. सो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वी, आर एंड ईटा. ये रिलेशन बन गया आपका. अब एफ की डायमेंशन, वी की डायमेंशन, आर की डायमेंशन और ईटा की डायमेंशन हमने लिखनी है. ये इनकी डायमेंशन है. एफ की डायमेंशन ये है, वी की वेलोसिटी की ये, रेडियस की ये और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ये. अब हमने इन सब की जगह इनकी डायमेंशन जो है वो फिल कर दूंगी. तो एफ की जगह एफ की डायमेंशन क्या है ये, तो हम ये लिख दिया. फिर ये आपकी आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन. फिर ये आ गई आपकी रेडियस की डायमेंशन और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की. अब इसके ऊपर जैसे आपने वी ए है ऊपर, तो जब भी डायमेंशन लिखी उसके ऊपर पावर लिख दी ए. इसको मैं जूम करती हूँ, ये ए पावर लिख दी. ऐसे ही रेडियस की पावर बी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर सी आ गई आपकी. अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके m की पावर जितनी भी हैं इस इक्वेशन में उनको हम एडअप कर देंगे. L की पावर को एडअप कर देंगे और T की पावर को. अब M यहाँ पे सिर्फ ये है, तो ये हो जाएगा, पावर कितनी है इसकी? C, तो ये हो जाएगा M C. L
ए इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, तो ये हो जाएगी L1 ऊपर पावर ए, तो एल ए हो जाएगा, ये एल बी यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस सी। सब मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, तो एल की पावर हो जाएगी ए प्लस बी माइनस सी। ऐसे ही आपका टी की पावर बनेगी, ये हो जाएगी माइनस ए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी, तो टी की पावर हो जाएगी माइनस ए माइनस सी। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, left hand side and right hand side in a relation are equal, only then a relation is correct. तो it means m, l और t की पावर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो इट मीन्स c की पावर आपकी m1 होनी चाहिए, c की पावर 1, a प्लस बी माइनस सी, ये l की पावर है तो ये इसके इक्वल होनी चाहिए 1 के, ये 1 के इक्वल हो गई। ये पावर जो है इसके इक्वल होनी चाहिए, तो ये माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2। अब यूजिंग अलजेब्रा आप ये सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी और सी की पावर जो है वो निकालेंगे। देखिए ये तो हो गई आपकी c की पावर आ गई, c इज इक्वल टू 1। अब इसी c को मैं अगर यहाँ डालूँगी, इसी c को यहाँ डालूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 1, सी की जगह 1 लिखूँगी, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2, उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इज इक्वल टू 1। सो दे हैव कैलकुलेटेड ए इज इक्वल टू 1। दो वैल्यू मिल गई मुझे, c इज इक्वल टू 1 भी मिल गया, ए इज इक्वल टू 1 भी मिल गया। अब मेरे पास वैल्यू आई, a की वैल्यू कितनी निकली आपकी 1 और c की वैल्यू निकली 1। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ डालती हूँ और b की वैल्यू निकल जाएगी, तो a की जगह क्या लिखूँगी सेकेंड इक्वेशन में 1 प्लस b माइनस c की जगह 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो तीनों वैल्यूज़ निकल गई आपकी। अब आपने क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये k हम इक्वेशन लिख लेते हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, वैल्यूज़ है आपकी a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। चलिए हम वैल्यूज़ लिखते हैं। इक्वेशन है आपकी f इज इक्वल टू k वी ए आर बी और ईटा सी, वैल्यूज़ डाल दीजिए आप, सो इट बिकम्स k वी 1 आर 1 ईटा 1। सो आपका फॉर्मूला हो गया f इज इक्वल टू k वी आर ईटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपका रिलेशन बन गया। सो दिस इज हाउ you can find the relation between quantities by using dimensions. Let's take up another example. This is second example. इस example में velocity v of sound depends upon coefficient of elasticity E. Velocity v depends upon coefficient of elasticity E, density of the medium. Now we have to find the relation for velocity using dimensional analysis. So velocity depends upon E and density. So हम सबसे पहले कर लेंगे v is equal to k, proportionality constant है,
K इज इक्वल टू ई ए एंड रो बी, ये रिलेशन। अब V की डायमेंशन, E की डायमेंशन और आपकी रो की डायमेंशन यहाँ कट गई है, तो ये आपकी डायमेंशन ये है। तो हर वेरिएबल की डायमेंशन हम लिख लेंगे, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप m, l और t की पावर्स को कंबाइन कर लोगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो m की पावर यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो कंबाइन करके आपकी पावर बनेगी, ये रिलेशन बनेगा आपका। तो अगर ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए। आप कंपेयर करोगे तो a प्लस बी जो है वो, m की पावर यहाँ पे कितनी है 0, तो a प्लस बी 0 हो जाएगा, और l की पावर जो है वो 1 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। t की पावर यहाँ पे -1 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ये जो है आपका दिस वन, ये k की पावर लिखी है जो कि कांस्टेंट है, उसकी पावर नहीं है, इसीलिए तीनों की पावर जो है वो 0 लिखी है। अगर आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। अब आपकी वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे तो आपकी पावर वैल्यूज़ निकलेंगी a की पावर 1/2, b की पावर -1/2। तो आप इस इक्वेशन में लगा दीजिए। सो v इज इक्वल टू k e की पावर a, e की पावर क्या है a, तो a की वैल्यू लगेगी 1/2, और रो की पावर -1/2। अब -1/2 हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका e 1/2 एंड रो 1/2, नीचे जाके प्लस हो जाएगा। 1/2 पावर रूट होती है तो आप लिख लोगे कॉमन रूट e बाय रो। तो आपका रिलेशन बन गया v इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ e बाय रो। This is the required relation between velocity, elasticity and density. Let's take up another example. Now you can try this example for yourself. I will give you a hint only. m मास जो है वो आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों की डायमेंशन लिख देंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड मास की लिखेंगे और ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं आपके उनकी डेंसिटी लिख देंगे। फिर अब आप पावर्स जो है m, l और t को एड अप जो भी हो सकता है कर, फिर आप दोनों साइड की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे और यहाँ से 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। इन तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे यू गेट 3 वैल्यूज, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -3 एंड a इज इक्वल टू 6। आपकी इक्वेशन थी यदि यू हैव टू शो दैट योर मास वेरीज विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है, 6th पावर ऑफ वेलोसिटी, तो v की पावर 6 होनी चाहिए। तो v इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के साथ वेरिएबल क्या है ऊपर a, तो इट मीन्स a की पावर कितनी आनी चाहिए 6, तो a की पावर आपकी 6 आई है, इट मीन्स m इज प्रोपोर्शनल टू v6। दिस प्रूव्स योर व्हाट यू नीड। थैंक यू।